हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स विथ गेट, यानी गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली फ्रेजल वर्ब हमें किसे कहते हैं। तो ए फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन और वर्ब एंड एडवर्ब और समटाइम्स वर्ब प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। यानी फ्रेजल वर्ब हमें किसे कहते हैं? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए गेट अप, ओके। तो यहाँ गेट क्या है? वर्ब, और अप क्या है? एक प्रीपोजिशन, ओके। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, इस कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ किसी भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो एडवर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, लेकिन वर्ब की होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ओके। तो अभी हम गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे और पहला है गेट अप, ओके। तो गेट अप का मीनिंग क्या है? टू गेट आउट ऑफ बेड, यानी बेड से उठना, ओके। आई ऑलवेज गेट अप एट 6, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। तो कुछ लोग वेकअप भी कहते हैं। तो वेकअप का मतलब क्या है? वेकअप का मतलब क्या है? कि जागना, ओके, सिर्फ आंखें खोलना। तो आप 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे सिर्फ आंखें खोलते हो, लेकिन फिर भी बेड पे ही लेटते हो या बैठते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेकअप, ओके। लेकिन आप पूरी तरह उठते हो और बेड से बाहर आते हो, तो उसे हम गेट अप कहते हैं। तो टू गेट आउट ऑफ बेड। नेक्स्ट वन इज गेट ऑन, टू पुट योर सेल्फ ऑन और इन समथिंग, यानी चढ़ना, ओके, राइट। लेकिन कार चढ़ना, गेट ऑन द ट्रेन, बस, प्लेन, शिप। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है ना, लाइक ट्रेन, बस, प्लेन, शिप, तो यहाँ चढ़ने को हम गेट ऑन कहते हैं। तो आई गेट ऑन द बस एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह 8 बजे बस में चढ़ता हूँ, ओके। तो हम गेट ऑन को सिर्फ ट्रेन, बस, प्लेन, शिप, ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, इन सारे चीज़ों के साथ ही यूज़ करते हैं। और इसके बाद गेट ऑफ, टू फिजिकली लीव ए कार, बस, ट्रेन, प्लेन, बाइक, ओके। तो इस चढ़ने के लिए हम गेट ऑन कहते हैं और उतरने के लिए हम गेट ऑफ कहते हैं, ओके। तो कार, बस, ट्रेन, प्लेन या बाइक से उतरने को हम गेट ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप, ओके। हम आखिरी स्टॉप पर बस से उतरे, ओके। आखिरी स्टॉप पे हम बस से उतरे। वी गॉट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप। तो ये भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है, ओके। गेट ऑफ क्या है? प्रेजेंट। लेकिन गॉट ऑफ ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए गॉट ऑफ, ओके। गेट ऑफ द कार प्लीज़, ओके। तो आपके कार में कोई बैठा है और आप उसे ये कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, ओके, उतरिए, कार से उतरिए। तो आपको क्या कहना चाहिए? गेट ऑफ द कार प्लीज़, ओके, कृपया कार से उतरिए। नेक्स्ट वन, गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, यूजुअली एन इलनेस और अनहैप्पीनेस, ओके। यानी रिकवर होना यानी ठीक होना, ओके, किसी हालत से, यानी इलनेस, ओके, सेहत खराब है और उसके बाद ठीक हो जाना, या फिर कोई अनहैप्पीनेस, बाधा, ओके, बाधा से ठीक हो जाना, तो उसे हम गेट ओवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गॉट ओवर अ बैड कोल्ड, ओके, मुझे सर्दी हुई थी, अभी मैं ठीक हो गया हूँ। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फादर्स डेथ, उसकी पिता की मृत्यु हो गई और उस हालत से बाहर निकलने में उसे बहुत टाइम लगी, या उस हालत से बाहर आना या ठीक होने में उसे बहुत टाइम लगा, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं? गेट ओवर, किसी हालत से बाहर आना या ठीक हो जाना। नेक्स्ट वन इज गेट डाउन। तो गेट डाउन का मतलब क्या है? टू मूव डाउन फिजिकली, ओके, यानी उतरना, ओके। तो इससे पहले भी हमने देखा है गेट ऑफ का मतलब भी उतरना, लेकिन वहाँ क्या है? हम बस, ट्रेन, कार, ओके, प्लेन, ऐसे चीज़ों को लेकर हम गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या है? गेट डाउन, टू मूव डाउन फिजिकली, यानी एग्जाम्पल देखिए, शी नीडेड हेल्प टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, ओके, यानी उसे घोड़े से नीचे उतरने के लिए मदद की ज़रूरत थी। यानी घोड़े के ऊपर से या पेड़ के ऊपर से या दीवार के ऊपर से, ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें गेट डाउन का प्रयोग करनी चाहिए, ओके। अगर आप बस, ट्रेन, प्लेन, शिप ऐसे चीज़ों के बारे में बताते हैं तो गेट ऑफ, ओके, वहाँ उतरना। तो यहाँ भी उतरना, लेकिन दीवार, पेड़ या घोड़े ऐसा।
नेक्स्ट वन, गेट अलॉन्ग विथ, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन। ओके, तो गेट अलॉन्ग विथ का मतलब क्या है, यानी मिलजुल कर रहना, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, उसे हम गेट अलॉन्ग विथ कहते हैं। आई गेट अलॉन्ग विथ ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं अपने भाइयों और बहनों से मिलजुल कर रहता हूँ, यानी मैं उनसे कभी भी नहीं लड़ता हूँ, अच्छी तरह मिलजुल कर प्रेम के साथ रहता हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, गेट अलॉन्ग विथ। और इसके बाद गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब क्या है, टू कम्युनिकेट और टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, यानी आप अपनी बात को ठीक तरह से समझाना। ओके, उसे हम गेट अक्रॉस कहते हैं। ओके, ही इज़ नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडिया अक्रॉस। ओके, तो वो अपनी बात को समझाने में सफल नहीं रहता। ओके, या ठीक तरह से वो समझा नहीं सकता। ओके, दिस इज़ नेगेटिव। और इसका पॉजिटिव क्या है, ही इज़ वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडिया अक्रॉस, वो अच्छी तरह अपनी बात को समझा सकता है। ओके, अगर हम अपनी बात को ठीक तरह से दूसरों को समझा सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गेट अक्रॉस। ओके, तो ही इज़ नॉट, ये क्या है, नेगेटिव। ओके, इज़ नॉट वेरी गुड मीन्स दिस इज़ नेगेटिव। ओके, तो अगर हम ठीक तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं या बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं तो उसे हम गेट अक्रॉस कहते हैं। और इसके बाद गेट अवे, टू गो अवे फ्रॉम समवन और समथिंग। ओके, वहाँ से निकलना, यानी किसी व्यक्ति के से या किसी वस्तु से दूर निकल जाना, उसे हम गेट अवे कहते हैं। ओके, दूर जाना, दूर चले जाना। गेट अवे फ्रॉम मी, तो कोई आपके पास आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये कह रहे हैं गुस्से से, गेट अवे फ्रॉम मी। ओके, मुझसे दूर निकल जाओ या मुझसे दूर चले जाओ। ओके, ऐसा गेट अवे फ्रॉम मी, तो अपने आप चले जाना या आप किसी को बोल रहे हो गेट अवे फ्रॉम मी। ओके, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं गेट अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट आउट ऑफ। तो गेट आउट ऑफ का मतलब क्या है, टू अवॉइड समथिंग, यानी छुटकारा पाना। और एग्जाम्पल क्या है, शी ऑलवेज टेल्स हर पेरेंट्स शी हैज़ होमवर्क टू गेट आउट ऑफ डूइंग द डिशेस, यानी बर्तन साफ करने से छुटकारा पाने के लिए वो हमेशा अपने माता पिता से कहते हैं कि उसे होमवर्क है। ओके, तो यहाँ डूइंग द डिशेस का मतलब क्या है, बर्तन साफ करना, और इसे छुटकारा पाने के लिए वो क्या कहती है कि उसे होमवर्क है। ओके, सो दिस इज गेट आउट ऑफ, यानी छुटकारा पाना। और डूइंग द डिशेस का मतलब, सो डूइंग द डिशेस मीन्स क्या है यहाँ, ये बर्तन साफ करना। नेक्स्ट गेट टू, रीच, अराइव एट, यानी कहीं पर पहुँचना। I'll call you when I get to the railway station. मैं रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको कॉल करूंगा। ओके, तो रीच या अराइव एट को क्या कहते हैं, गेट टू। ओके, तो इस तरह हम गेट के साथ फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेजल वर्ब्स विथ गेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।